कथा क्षितिज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको महाभारत के उस अद्भुत प्रसंग की ओर ले चलेंगे जिसने न केवल एक महायुद्ध की दिशा बदली बल्कि मानवता के लिए एक शाश्वत संदेश भी छोड़ा। हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के उस दिव्य हस्तक्षेप की जिसने महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि को ही बदल दिया। सोचिए, एक ऐसा युद्ध जो विनाश के कगार पर खड़ा था, जहां रिश्तों की डोरें कड़वाहट और अन्याय से खींची जा रही थीं। पांडवों के हक पर कुठाराघात हो रहा था, धर्म का पतन हो रहा था और अधर्म अपने चरम पर था। ऐसे में एक ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता थी जो न केवल शक्ति दे बल्कि सही दिशा भी दिखाए, और यहीं पर अवतरित होते हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण। लेकिन क्या कृष्ण का हस्तक्षेप मात्र एक शासक के नाते या एक पक्ष का समर्थन करने के लिए था? कदापि नहीं। उनका आगमन, उनका युद्ध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होना, ये सब एक विराट दिव्य उद्देश्य का हिस्सा था। यह उद्देश्य था धर्म की पुनः स्थापना। महाभारत का युद्ध केवल कौरवों और पांडवों के बीच सत्ता का संघर्ष नहीं था, ये धर्म और अधर्म के बीच का घोर युद्ध था। जहां एक ओर अन्याय, छल, कपट और लोभ था, वहीं दूसरी ओर सत्य, न्याय, धर्म और सदाचार। श्री कृष्ण, जिन्होंने गीता में कहा है, यदा यदा हे धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वे इस धरती पर धर्म की रक्षा के लिए ही अवतरित हुए हैं। जब पांडवों ने अपनी सारी आशाएं खो दीं, जब उन्हें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब श्री कृष्ण ने उनकी भुजा थामी। उन्होंने स्वयं युद्ध का नेतृत्व करने के बजाय अर्जुन को सारथी बनकर गीता का ज्ञान दिया। यह कोई सामान्य ज्ञान नहीं था, यह वो दिव्य उपदेश था जो व्यक्ति को कर्म करने की प्रेरणा देता है, फल की चिंता किए बिना। कृष्ण जानते थे कि केवल बाहुबल से न्याय स्थापित नहीं हो सकता, उसके लिए विवेक, ज्ञान और धर्म का साथ होना अनिवार्य है। उनका एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य था सृष्टि के संतुलन को बनाए रखना। जहां भी अधर्म बहुत बढ़ जाता है, जहां भी अनैतिकता अपने चरम पर पहुंच जाती है, वहां एक ऐसी शक्ति का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है जो उस व्यवस्था को पुनः स्थापित कर सके। श्री कृष्ण का हस्तक्षेप इसी संतुलन को साधने के लिए था। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि भले ही युद्ध में जनहानि हो, भले ही पीड़ा हो, अंततः सत्य की विजय हो, धर्म का ध्वज लहराए। ये भी कहा जाता है कि कृष्ण का उद्देश्य था इस युद्ध के माध्यम से उन सभी व्यक्तियों को उनकी कर्मों का फल दिलाना जिन्होंने धर्म का उल्लंघन किया था। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महान योद्धाओं का अंत भी एक पूर्वनियोजित यात्रा का हिस्सा था, जहां उन्हें उनके कर्मों के अनुसार ही फल मिला। श्री कृष्ण ने ये सुनिश्चित किया कि किसी भी पापी को उसके कुकर्मों का दंड अवश्य मिले और धर्मात्माओं को उनके सत्य मार्ग पर चलने का पुरस्कार। और सबसे बढ़कर श्री कृष्ण का हस्तक्षेप मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर था। उन्होंने दिखाया कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य, सत्य और धर्म का दामन थामे रखना चाहिए। कैसे ज्ञान और कर्म का समन्वय करके महान लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। महाभारत युद्ध श्री कृष्ण के दिव्य मार्गदर्शन में केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि एक शाश्वत उपदेश बन गया जो आज भी हमें सही मार्ग दिखाता है। धन्यवाद कथा क्षितिज से जुड़ने के लिए।